नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं राहु महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 23 सितंबर सन 2020 को मिथुन राशि छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12 अप्रैल सन 2022 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु महाराज का गोचर उनके 8th हाउस को छोड़ करके उनके 7th हाउस में आ रहा है। दोस्तों, राहु महाराज के बारे में यह कहा गया है कि वो मिथुन राशि और वृषभ राशि दोनों के अंदर ही वो उच्च के माने गए हैं। और जब भी कोई प्लैनेट दोस्तों उच्च का होता है वो काफी स्ट्रांगली वो फल देता है। ऐसा भी कहा गया है कि राहु महाराज हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट ही देते हैं, मैलेफिक प्लैनेट है। दोस्तों, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि हमेशा वो नेगेटिव इंपैक्ट ही देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यूजुअली क्या है, वो सडननेस यानी अचानक का वो प्रतीक होते हैं। मतलब जो भी फल देते हैं वो अचानक देते हैं, और मेरे हिसाब से वो बुद्धि, विद्या और दिमाग इसका वो प्रतीक होते हैं, प्लस गैर जाति, गैर धर्म या इसका भी वो प्रतीक होते हैं, विदेशों का भी वो प्रतीक होते हैं। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु महाराज का गोचर उनके 7th हाउस में आ रहा है। 7th हाउस हमारे हस्बैंड वाइफ यानी स्पाउस का होता है। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, अगर वो ऐसा सोच रहे थे अब तक कि उनका विवाह होना है या उनका प्रेम विवाह होना है और वो लड़का या लड़की गैर जाति के हैं और कुछ अड़चने रुकावटें आ रही थी, अब तक नहीं हो पा रही थी, कुछ संभावनाएं थी या घर वाले नहीं मान रहे थे, कुछ इस प्रकार की संभावनाएं हो रही थी, तो अब वो संभावनाएं दूर हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपका विवाह जो है गैर जातियां उसमें जो भी है वो पूरा संपूर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वो सारी अड़चने रुकावटें वो हट जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, 7th हाउस जो है हमारी डेली इनकम का भी होता है। तो ऐसा हो सकता है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए डेली इनकम के लिए कोई ऐसी जगह पे जाना पड़ सकता है जहां पर वो उनकी जाति वाला एरिया ना हो, जहां पर रंग भेद, भाषा, खान पान बदल जाता है। ऐसी जगह को हम गैर जाति वाली जगह बोलते हैं या विदेश बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये संभावनाएं हो और वो किसी ऐसी जगह पे जाएं और वहां पर जाकर के अपनी अर्निंग्स कमाएं। इसके अलावा दोस्तों, राहु महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि उनके 11th हाउस पे। 11th हाउस हमारे स्वयं कमाए हुए धन का होता है, हमारी डिजायर्स का, हमारे एम्बिशन का, जैसा मैंने बोला आपकी इच्छा पूर्ति का। तो अब क्या है कि मैंने अभी आपको बताया कि 7th हाउस से जैसे आपका प्रेम विवाह की इच्छा थी तो वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा राहु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके लगन पे रहेगी। तो आप हर कार्य को बड़ी बुद्धिमता से करेंगे, क्योंकि बुद्धि विद्या आपकी एक्टिवेट रहेगी, क्योंकि ये मां सरस्वती का भी वरदान रहता है राहु पे। तो ओवरऑल में ये बहुत बढ़िया, ब्रेन आप बहुत अच्छे से चलाएंगे और अपनी चीजों को अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, उनकी 9वीं दृष्टि जो है आपके 3rd हाउस पे रहेगी। 3rd हाउस हमारे करेज, हौसले का होता है, हमारे आस पड़ोस का और छोटे भाई बहनों का होता है। तो ओवरऑल में आप इस प्रकार से बुद्धि चलाएंगे तो आपके सारे एम्बिशन पूरे होंगे। उन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए आप करेज, हौसला बहुत अच्छे से लगाएंगे तो आप अपने अचीवमेंट को कर पाएंगे। जो भी आपने जिंदगी में एम्बिशन सोच रखे होंगे वो आपके पूरे हो जाएंगे। ओवरऑल में वो आपको हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, ये तो एक सिंपल गोचर होता है। मैंने हमेशा एक चीज बोली है कि सबसे पहले क्या है कि हमारी जन्म कुंडली ही काम कर रही होती है, जो कि हमारी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार तैयार की जाती है। और उसके अंदर प्रेजेंटली चल रही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर पहले से बहुत अच्छे नक्षत्र में और पॉजिटिव इंपैक्ट देने वाली है तो ये गोचर हमें हेल्प कर जाता है, क्योंकि गोचर केवल डिलीवर करने आता है, उसका काम केवल डिलीवर करना है। पर यही अगर वो नेगेटिव इंपैक्ट देने वाली है तो जितना फल हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना फल हमें नहीं मिल पाता। पर जैसे मैंने हमेशा दोस्तों बोला, ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया। एक चीज हमेशा से बोलता है और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मास करके। यदि ऐसा लगता है वृश्चिक राशि के जातकों को कि ये गोचर से उतना इंपैक्ट नहीं आ रहा जितना हमें चाहिए था और यह उतना शुभ फल नहीं दे रहा, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि वो एवरी सैटरडे या हफ्ते के किसी भी दिन जब भी मौका मिले, किसी कोढ़ी, अपाहिज, अपंग व्यक्ति को कुछ बढ़िया सा अगर वो खाना खिलाते हैं, कुछ अच्छी हेल्प करते हैं, तो देखेंगे ये राहु का गोचर उनके लिए अच्छा होता चला जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति मिलता है जो बीमार है, उसके पास अपने इलाज के लिए, खर्चे के लिए पैसे नहीं है और दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे में अगर आप उसका थोड़ा बहुत कुछ इलाज करवा देते हैं या डॉक्टर की फीस आप पे कर देते हैं या उसको कुछ दवाइयां दिलवा देते हैं, तो भी आप देखेंगे कि ये राहु का गोचर आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं वृश्चिक राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा
यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।